बड़ी खबर हाईकोर्ट से नरेश मीणा को बड़ी राहत मिल गई है। समरावता थप्पड़ कांड से उन्हें जमानत मिली। नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। देवली उनियारा विधानसभा चुनावों के दौरान उपद्रव का मामला था, जिसको लेकर के जस्टिस प्रवीण भटनागर की अदालत ने आदेश दे दिए हैं जमानत के। नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका पर ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब नरेश मीणा जेल से बाहर आ सकेंगे। और आप देखिए थप्पड़ कांड कितना मशहूर हुआ था, उसी थप्पड़ कांड की वजह से हाईकोर्ट की ओर से जमानत याचिका उनके द्वारा लगाई जा रही थी, जिसके बाद नरेश मीणा को बड़ी राहत मिल गई है। और हाईकोर्ट से ये जमानत की राहत उन्हें मिली है, क्योंकि जमानत याचिका उन्होंने लगाई थी, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। देवली उनियारा के विधानसभा उपचुनावों के दौरान उपद्रव का जो मामला था, थप्पड़ कांड हुआ था, उसी को लेकर के आप देखेंगे कि हर और सुर्खियां चल रही थी। और जिसके बाद में जस्टिस प्रवीण भटनागर की अदालत ने अब आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट से नरेश मीणा को ये बड़ी राहत मिल गई है। तीसरी ये जमानत याचिका है, इस पर आदेश जारी कर दिए गए हैं और अब नरेश मीणा जेल से बाहर आ सकेंगे। याचिका को मंजूर कर लिया गया है जमानत की, जिसके बाद में अब कभी भी जेल से बाहर नरेश मीणा आ सकते हैं। हाईकोर्ट से जमानत याचिका उनकी मंजूर कर ली गई है। आज प्रथम सूचना रिपोर्ट 167/2024 पुलिस थाना नगर कोर्ट में नरेश को जमानत मिल गई है, क्योंकि इसमें और लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। केवल नरेश का जमानत आवेदन पेंडिंग था। फाइनली आज नरेश को जमानत मिल गई है और सभी में पूर्ण जमानत मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में हमारे बीच में नरेश मंडे को बाहर आ जाए। और आप देखिए हाईकोर्ट से नरेश मीणा को बड़ी राहत मिल गई है। अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनूप शर्मा जुड़ चुके हैं। अनूप, नरेश मीणा की तीसरी जो जमानत याचिका है उसे मंजूर कर लिया गया है, कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद जेल से बाहर अब वो कभी भी आ सकते हैं। पूरी जानकारी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये देवली उनियारा का विधानसभा का उपचुनाव था। इस दौरान उपद्रव हुआ था। वहाँ पर नरेश मीणा ने एक आरएएस अधिकारी के गाल पर चाटा मार दिया था। इसको लेकर के काफी वहाँ पर बवाल मचा था। इसी को लेकर के उनको एक दफे तो जमानत मिल चुकी थी थप्पड़ कांड को लेकर के, लेकिन जो वहाँ पर उपद्रव हुआ था उसको लेकर के आज नरेश मीणा को जमानत मिली है। अब वो जेल से बाहर आएंगे। जस्टिस प्रवीण भटनागर की एक से आज उनको जमानत दी है। इससे पहले उन्होंने 2 बार और याचिका लगाई थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। आज जब दूसरी बार जमानत लगाई तो उस जमानत को मंजूर करते हुए उनको जमानत पर छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जो उपद्रव का थप्पड़ कांड का मामला था, उसके बाद में अब जो तीसरी जमानत याचिका दायर की गई थी उस पर कोर्ट में सुनवाई होती है और हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ टोंक से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं कजोड़। देवली उनियारा विधानसभा चुनावों के दौरान जो थप्पड़ कांड हुआ था वो काफी प्रमुख चर्चाओं में आया था, जिसके बाद नरेश मीणा की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। लेकिन अब जमानत याचिका है, उस पर सुनवाई होती है और इस जमानत याचिका में बड़ी राहत मिल चुकी है नरेश मीणा को। बिल्कुल छवि, बताना चाहूंगा कि देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर को हुए थे। वहीं सुबह से ही गांव समरावता के जो ग्रामीण थे उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया, अपने चुनाव का बहिष्कार किया। इस दौरान नरेश मीणा पहुंचे और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, थप्पड़ कांड हुआ, थप्पड़ कांड को लेकर बाद के अंदर आगजनी, उपद्रव, पूरा सब कुछ देखा। गांव जो समरावता के ग्रामीण थे उनकी मांग थी कि उनको देवली उपखंड से रिमूव कर छोड़कर उनियारा में जोड़ा जाए, जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके बाद
गांव समरावता में जो तांडव हुआ, जो हिंसा हुई, पूरे प्रदेश ने देखा। उसके बाद 4 मामले दर्ज किए गए हैं। नगरकोट थाने में 4 मामले दर्ज किए गए और 2 मामलों में समायोजित किया गया, जिसमें एक मामले में पहले नरेश मीणा को जमानत मिली और आज वही कोर्ट ने दूसरे मामले में भी जमानत दी है। जमानत देने के बाद अब जो क्षेत्र में लोग हैं, सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। बात करें देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान यह मामला जो थप्पड़ कांड था पूर्णतया सुर्खियों में रहा था। वहीं दूसरी ओर बात करें तो लगातार जो घटना है उसको लेकर कहीं आयोग आए का कई तरीके की मांग की गई और सरकार ने भी उनके जो जख्म थे उनको मरहम करने के लिए मुआवजा दिया। जी सेवी, बहुत शुक्रिया खजूर आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और अब जमानत मिल चुकी है, तीसरी उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है हाईकोर्ट की ओर से। और साथ ही साथ हालांकि सोशल मीडिया पर नरेश मीणा की जमानत के बाद उनके विरोधी काफी ज्यादा और बढ़ रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह से जमानत याचिका है वो आगे भी इनकी ओर से दायर की जाती है और कोर्ट के अंदर ये फैसला फिलहाल चल रहा है।